हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्माइल पाठशाला। आज हम आपके लिए इस वीडियो में कक्षा 8 की अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए विज्ञान विषय का पेपर लेकर के आए हैं। तो देखिए, समय इसके 2.5 घंटे हैं और पूर्णांक 65 अंकों का है। तो हमारा पहला प्रश्न है, चेचक के टीके की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम एडवर्ड जेनर है। इसका उत्तर क होगा, एडवर्ड जेनर। दूसरा प्रश्न है, अग्निरोधक प्लास्टिक का उदाहरण है। मेलामाइन होता है, देखिए इनमें से मेलामाइन आएगा, अ हो जाएगा आपका उत्तर। PCRA का संबंध पेट्रोल या डीजल बचाने से है, तो उत्तर ब हो जाएगा इसका। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, ब आ जाएगा। अगला देखिए, निम्न के रिक्त स्थान भरिए। वृष्ण नर जनांग है, नर आ जाएगा। पेट्रोलियम गहरे रंग का क्या होता है? द्रव होता है, द्रव आएगा। नायलॉन एक कृत्रिम रेशा है, कृत्रिम निर्मित रेशा है, कृत्रिम आ जाएगा। शैवाल के 2 उदाहरण दीजिए। देखिए उत्तर आ जाएगा, शैवाल के 2 उदाहरण क्लोरेला और स्पाइरोगाइरा हैं। अगला है, 2 जीवाश्म ईंधन के नाम लिखिए। 2 जीवाश्म ईंधन पेट्रोलियम और कोयला है। 8वां प्रश्न है, जीव द्रव्य से क्या आशय है? जीव द्रव्य कोशिका का जीवित पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाता है और इसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों शामिल होते हैं। अगला देखिए, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है, बताइए। उत्तर है, जंतु और पादप कोशिका में मुख्य अंतर यह है कि पादप कोशिका में एक कठोर कोशिका भित्ति, क्लोरोप्लास्ट और एक बड़ी केंद्रीय रक्तिका होती है, जबकि जंतु कोशिका में ये तीनों नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त जंतु कोशिका में तारक केंद्र यानी कि सेंट्रोसोम होते हैं, जो आमतौर पर पादप कोशिकाओं में नहीं होते हैं। 10वां प्रश्न क्या है, देखिए, अभयारण्य से क्या आशय है? उत्तर है, अभयारण्य एक संरक्षित क्षेत्र है जहां वन्य जीवों और उनके प्राकृतिक आवासों को शिकार और अन्य खतरों से बचाया जाता है। अगला प्रश्न है, ज्वलन ताप क्या है? इसका क्या महत्व है? उत्तर है, ज्वलन ताप वह न्यूनतम तापमान है जिस पर कोई दहनशील पदार्थ आग पकड़ लेता है। इसका महत्व यह है कि इसके आधार पर ही पदार्थों को सुरक्षित रखा जाता है और दहन की प्रक्रिया को समझा जाता है, क्योंकि किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए उसे उसके ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, बहुलक किसे कहते हैं? 2 पादप बहुलकों के नाम लिखो। उत्तर है, बहुलक वे बड़े अणु होते हैं जो कई छोटी दोहराई जाने वाली इकाइयों से मिलकर बनते हैं, जैसे एक लंबी श्रृंखला। 2 पादप बहुलकों के नाम हैं सेल्यूलोज, पौधों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है, और प्राकृतिक रबर। 13वां प्रश्न है, कायांतरण किसे कहते हैं? मेंढक में अंडे से वयस्क के बनने तक के विकास को चित्र सहित समझाओ। उत्तर है, कायांतरण वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें किसी जीव के लार्वा अंडे से निकलने के बाद की अवस्था से वयस्क अवस्था में पहुंचने के दौरान उसके शरीर में बड़े और अचानक परिवर्तन होते हैं। इस प्रक्रिया में जीव के शारीरिक ढांचे, पोषण और व्यवहार में बदलाव आते हैं। उदाहरण देखिए, ये चित्र है मेंढक के अंडे से वयस्क बनने तक का चित्र हमसे पूछा गया है प्रश्न में। ये उसका चित्र है। पहले देखिए, एग्स अंडे होते हैं, अंडे से जो छोटा निकलता है उसे टैडपोल कहते हैं। फिर फ्रॉगलेट यानी कि मेटामॉर्फ बनता है और फिर मेंढक बनता है और मेंढक से वापस अंडे। तो ये साइकिल चलती रहती है। मेंढक के अंडे से वयस्क बनने का चित्र है ये। उदाहरण है, मेंढक का जीवन चक्र एक अंडे से शुरू होता है जो जेली के ढेर जैसा दिखता है। फिर यह एक टैडपोल जल जीव में बदल जाता है, जिसके बाद पूंछ और गलफड़े होते हैं। समय के साथ इसके पैर और फिर बाहें विकसित होती हैं। पूंछ छोटी होती जाती है और गलफड़े
फेफड़ों में बदल जाते हैं और यह एक पूर्ण विकसित वयस्क मेंढक बन जाता है। 14वां प्रश्न है, मोमबत्ती की ज्वाला का सचित्र वर्णन कीजिए। उत्तर है, मोमबत्ती की ज्वाला में 3 मुख्य क्षेत्र होते हैं। बाहरी नीला क्षेत्र, सबसे गर्म पूर्ण दहन, मध्य पीला क्षेत्र, मध्यम गर्म आंशिक दहन और भीतरी काला क्षेत्र, सबसे कम गर्म अपूर्ण दहन। मोमबत्ती की ज्वाला का सचित्र वर्णन। देखिए ये चित्र है। नीली ज्वाला है, ऊपर सबसे गर्म भाग, पूर्ण दहन वाला बाहरी क्षेत्र। अगला है बीच में कम गर्म भाग, फिर सबसे कम गर्म भाग और फिर बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र, काला भाग। मोमबत्ती की ज्वाला को 3 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है जो उसकी ऊष्मा और रंग में भिन्न होते हैं। बाहरी नीला क्षेत्र, यह ज्वाला का सबसे बाहरी भाग होता है और यह सबसे गर्म होता है। इसमें ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा के कारण मोम का पूर्ण दहन होता है, जिससे यह नीला दिखाई देता है। मध्य पीला क्षेत्र, यह ज्वाला का सबसे चमकीला और चमकदार भाग होता है। यहाँ मोम का आंशिक दहन होता है, इसलिए यह क्षेत्र मध्यम रूप से गर्म होता है। भीतरी काला क्षेत्र, यह ज्वाला का सबसे निचला और सबसे कम गर्म हिस्सा होता है। यह काला दिखाई देता है क्योंकि यहाँ बिना जले मोम के वाष्प मौजूद होते हैं, यानी यहाँ अपूर्ण दहन होता है। अगला प्रश्न देखिए, हमारा आखिरी प्रश्न है ये पेपर का। कृषि कार्य में उपयोग आने वाले औजारों के नाम लिखो और उनका उपयोग कैसे किया जाता है। देखिए उत्तर है, कृषि में कई तरह के औजारों का इस्तेमाल होता है, जिनमें पारंपरिक और आधुनिक दोनों शामिल हैं। पारंपरिक औजारों में हल, कुदाल, दराती आदि आते हैं, जो जुताई, बुवाई और कटाई और निराई जैसे कामों के लिए उपयोगी हैं। वहीं आधुनिक औजारों में ट्रैक्टर, सीड ड्रिल, स्प्रेयर और ड्रोन शामिल हैं, जो खेती को अधिक कुशल और उत्पादक बनाते हैं। पारंपरिक औजार, हल, यह मिट्टी को पलटने और ढीला करने के लिए उपयोग किया जाता है, जो जुताई के लिए आवश्यक है। यह पारंपरिक रूप से पशुओं द्वारा खींचा जाता था और अब आधुनिक ट्रैक्टरों के साथ भी इस्तेमाल होता है। कुदाल, खुदाई, यह एक हाथ से उपयोग किए जाने वाला औजार है, जो खुदाई, खरपतवार निकालने और मिट्टी को आकार देने के लिए इस्तेमाल होता है। दराती, यह फसलों की कटाई के लिए एक हाथ से इस्तेमाल होने वाला दरा है, खासकर अनाज के लिए। खुरपी, इसका उपयोग छोटे पौधों को लगाने, मिट्टी को ढीला करने और खरपतवार हटाने जैसे कामों के लिए किया जाता है। फावड़ा और गैती, ये मिट्टी खोदने, खाद डालने या समतल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आधुनिक औजार, ट्रैक्टर, यह एक प्रमुख आधुनिक मशीन है जो जुताई, बुवाई, छिड़काव और कटाई जैसे कामों के लिए विभिन्न उपकरणों के साथ उपयोग किया जाता है। सीड ड्रिल, यह बुवाई के काम को स्वचालित करता है, जिससे बीज एक समान दूरी और गहराई पर बोए जाते हैं। स्प्रेयर, फवारणी यंत्र, यह फसलों पर कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव करने के लिए इस्तेमाल होता है। यह नैपसेक स्प्रेयर जैसे हाथ से चलने वाले या ट्रैक्टर से चलने वाले हो सकते हैं। रीपर, यह एक मशीन है जो पकने पर फसलों को काटती है और अक्सर उन्हें एक साथ इकट्ठा भी करती है। ड्रोन, ड्रोन का उपयोग फसल की वृद्धि की निगरानी करने, उपज का आकलन करने और कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए किया जाता है। ड्रिप सिंचाई प्रणाली, यह पानी की बूंद बूंद करके आपूर्ति करती है, जिससे पानी की बचत होती है। और सिंचाई अधिक कुशल बनती है। तो देखिए, इसी के साथ हमने हमारे विज्ञान विषय के पेपर का सॉल्यूशन देखा। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको सभी उत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और भी विषयों के पेपर के सॉल्यूशन देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।